सो हे एवरीवन, दिस साइड वकील। आज हम जा रहे हैं सिरोन जा रहा हूँ मैं। ओके, और अभी टाइमिंग हो चुका है तकरीबन 8:45। ओके, मैं इनका जन्म प्रमाण पत्र लेने जा रहा हूँ। तकरीबन आज 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। मैं पहले गया था 7 या 8 जनवरी को। ओके, पहले भी मुझे बहुत टाइम लगा था, 2 दिन रुका था मैं, है ना। और आज जा रहा हूँ तो फिर देखते हैं, कल इनको बुलाएंगे शायद। आधार कार्ड को अपडेट कराना है ना, डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो मम्मी आ रही है, खाना वगैरह रख दिया इसमें, पानी भी है, और जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं बस स्टैंड। ये बस, और अभी बस यहाँ से निकलने वाले हैं, और देखते हैं वहाँ से लेके आ जाएंगे जल्दी। और जन्म प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दोस्तों, बाकी मैं तो बैठ चुका हूँ बस के अंदर, और ये बस चेक करो, ये बस है। ओके, इस पे लिखा है ये सिरोंज आखिरी। ओके, दूधना खेड़ा। यहाँ से हम अपने गांव को जाते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये मंगावली का माहौल है, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ओके, अभी शुरुआत है, देखो दिख भी गया स्टूडेंट। ओके, और तकरीबन पहुँच जाएंगे जल्दी, और डायरेक्ट उठाकर शाम तक आ जाऊँगा मैं। या तो देखते हैं भाई, पूरा फुल कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि शाम तक वापस आ जाए। ओके, सो गाइस, मैंने ले लिया टिकट। ओके, और सामान बहुत आगे, देखिए, और बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। 1.5 घंटे का रास्ता है, बहुत जल्दी तय कर लेगी ये बस। देखो, ओके, स्माइल करते ही यार, करो यार, ज़िंदगी है, कभी भी कुछ हो सकता है भाई। ओके, इसलिए हमेशा गॉड का थैंक यू करो, शुक्रिया अदा करो, क्योंकि जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो ना भाई, वो किसी का सपना हो सकता है। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ मानता हूँ। अभी मैं आ रहा था आगे से, तो कुछ लोग भाई सड़क के ऊपर सो रहे थे, है ना। और मतलब कुछ लोग दुकान के आगे सो रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं सर हम गरीब हैं, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई एक बार उनके बारे में सोचो, एक बार अच्छे तरीके से। तुम्हारे पास घर है ना, कुछ लोगों के पास घर भी नहीं है, घर, है ना। और तुम्हारे पास एक छत है, अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी एजुकेशन है, तो अभी तुम बोलो बहाने बना रहे हो, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, है ना, एक्सक्यूज़ दे रहे हो। भाई उन लोगों के बारे में भी सोचो एक बार। सुबह 8 बजे उठकर नौकरी पे जाना, घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, सर्दी लग रही बहुत तेज, है ना। तो भाई गाइस, नेवर 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 गिव अप। सक्सेस उसी को मिलती है जो कभी टूटता नहीं है। ओके, थैंक यू। सो गाइस, हम आ चुके हैं दीपना खेड़ा। ओके, यहाँ से अपने गाँव को लाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो, ये दीपना खेड़ा है। थोड़े से आगे स्कूल है, और हमारा स्कूल पीछे रह चुका है, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, और पीछे थाना भी है। ओके, और बाकी अब यहाँ से थोड़ा सा टाइम और कम लगेगा, शायद 30 से 40 मिनट के अंदर हम पहुँच जाएंगे सिरोंज। ओके यार, मेरी नींद लग गई थी, और अभी हम पहुँच गए सिरोंज। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। मंगौली से 9:15 पे चालू हुई थी बस, और अभी 11:45 तक पहुँच जाएंगे, है ना। माहौल तो आपको दिख ही रहा है, चेक हो रहा है किस तरीके से। और एक चीज़ रियलाइज़ करो यार, यहाँ से भाई हर इंसान भाग रहा है, हर कोई इंसान नौकरी के लिए, कोई इंसान कुछ काम कर रहा है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट भाई, जो भी चीज़ समझ में आ रही है अच्छे तरीके से समझो। और कहने का मतलब क्या है, तुम कितना बड़ा फोन करने वाले हो, कितना बड़ा कुछ भी कर लो भाई, तुम सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आ रहे ना भैया, बता। सॉरी, मैं बस ज़्यादा मेहनत करने से रिजल्ट नहीं होगा, है ना। अगर तुम ज़्यादा देखोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। बात सोनी करूँगा, तुम्हारे साथ आता नहीं, कोई नहीं आता भाई, वो दिख रहे हैं ना भाई, ब्रांड बनाओ। थैंक यू गाइस, मैं आ चुका हूँ सिरोंज। अब मैं जा रहा हूँ पैदल। ओके, मैं जा रहा हूँ कहाँ,
मैं जा रहा हूँ तहसील, है ना, और तहसील में जाकर कागज ले लेंगे। ओके, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये न्याय मतलब ये नगर पालिका है सिरोंज की, ठीक है। और मुझे अगर टैक्सी मिलती है तो ठीक है, वरना तो पैदल जाना पड़ेगा तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है भाई। इतना लंबा रास्ता मुझे पैदल तय करना है। ओके, और बाकी ओके दोस्तों, हे गाइस, मुझे तो टैक्सी मिल गई। ओके ठीक है भाई, और बाकी अभी मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, टैक्सी मिल गई मुझे तो। देखो भाई, स्माइल करते दिया करो यार, ये दुनिया ना बहुत वो है ना। तो भाई खुद के अंदर खुश रहो, ठीक है। और बाकी मैं थोड़ी देर के अंदर पहुंचने वाला हूँ, बस वो 5 मिनट का रास्ता है। ओके, और बहुत अच्छा लग रहा है भाई कि सुबह सुबह लोग नौकरी करने जाते हैं और मैं भाई 100 किलोमीटर दूर का आ जाऊँगा, है ना, 100 किलोमीटर दूर पहुँच रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ तहसील। अभी मैं जाऊँगा लोक सेवा केंद्र के अंदर, ठीक है, और लेकर डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ओके, SDM एवं तहसीलदार कार्यालय सिरोंज। ओके दोस्तों, सो मुझे मिल चुका है, यहाँ से रसीद मिली है और जाकर मुझे देनी है ये लोक सेवा केंद्र पीछे, है ना, मुझे देनी है सेक्रेटरी को, सचिव को। तो अभी मैं बात वगैरह करके देख रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आप सभी को खुद पता होगा यार, कि सरकारी लोग होते हैं ना, इनको हर बार गाली देने का मन करता है, गाली देने का मन, है ना। मैं सही से बोल रहा हूँ और आपको खुद पता भैया, मैं गलत नहीं बोल रहा, आपको खुद पता, इनको कितनी भी गंदी गाली दी जाए ना तो भी ये साले कभी सुधरते नहीं, है ना। अभी देखो, मैं आया था लोक सेवा केंद्र में, और अब पहले भी मुझे पता था और अभी भी पता है। अब बोल रहा है सचिव कि मुझे कागज दो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितने दिन में तुम्हारे लिए कागज मिलेंगे, है ना। तो भाई अब मुझे एक चीज़ ही बताओ, ये मैंने पहले से पूछा, मैंने अभी बोला आपसे, तो मैंने पूछा तो ये बोल रहा है कि पहले कागज दे मुझे, इसके बाद मैं बताऊंगा कितने दिन में मिलेगा। ये अगल पैसा ले रहा है, लोक सेवा केंद्र वाला अलग ले रहा है, फार्म वाला अलग ले रहा है ना। तो भैया बहुत झंझट है ना, कुछ भी आसान नहीं है ना। तो भाई इसलिए बोलते हैं भैया, पैसा कमाओ, पैसा अंधा पैसा कमाओ। जब तुम्हारे पास में साला पैसा होगा ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, है ना। और तुम ज़माने में मतलब आग लगा सकते हो, माचिस से आग लगा सकते हो, है ना। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये साले सरकारी लोग ये सिर्फ चक्कर कटा, चक्कर, है ना। बुरा लगेगा तो लगो, है ना। मैं परवाह नहीं करता किसी की, क्योंकि जो इंसान परवाह करता है तो वो घंटा कभी आगे नहीं बढ़ता। अभी मैं हूँ सिरोंज बस स्टैंड पे, और अब मैं जा रहा हूँ सनोटी जाऊँगा मैं यहाँ से, ठीक है। और आवाज़ से, और भैया आप सबको खुद पता है सरकारी लोग कितने ख़राब होते हैं, कितने ख़राब, है ना। मतलब वो अपने मुंह से अगर गाली देंगे ना तो अपना मुंह गंदा होगा, ख़राब होगा। इसलिए गाली देकर अपने आप को भी ख़राब मत करो भाई, है ना। क्योंकि भैया हम तो सुधार नहीं सकते उनको, है ना वो कभी सुधरेंगे। तुम कितना भी गलत बोल लो भैया, वो कभी नहीं सुधर सकते, है ना। और यही चीज़ है कि भाई दिल से बता रहा हूँ, पैसा कमाओ, पैसा तुम्हारे पीछे अच्छे से नाचेंगे। वो जो कहोगे ना वो एक कॉल की होगा, तुम्हारा नहीं होगा ना तो तुम सालों को चुटकियों के अंदर हटा सकते हो। ओके, मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब भैया मुझसे बोल दिया कि तुम यहीं पर वेट करो, अभी मैं सिरोंज में ही हूँ, है ना। अभी मैं यहाँ पर, अभी 1 नहीं बजा और अभी तकरीबन मुझे 5 बजे तक, 5 बजे शाम तक वेट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है भाई, सरकारी नौकर भाई खतरनाक होते हैं। गाइस मैं कर रहा हूँ पिछले 2 घंटे से इंतज़ार। अभी मैंने पॉडकास्ट लगा लिया, है ना, मीटिंग लगा ली, और अभी शाम तक मुझे इंतज़ार करना है।
है ना। हाँ भाई, ट्रैवल करो भाई, ट्रैवल है ना, ट्रैवल से आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है ना, ईट न्यू फूड और न्यू पीपल, है ना, न्यू इन्वॉल्वमेंट, है ना, मतलब जो आसपास के लोग हैं आपके। तो देखो बहुत लोग हैं भाई, ओके। तो भाई जब तुम बाहर निकलोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, ओके। और भाई अभी मुझे शाम के 6 बजे तक वेट करना है, ओके। और अभी तो सिर्फ बोला है कि भाई वेट करो, और पता नहीं शाम को भी और कुछ हो जाए भाई, है ना। कहते हैं जो अच्छे के जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। थैंक यू, ओके। एवरीवन दिस साइड वकील। कुछ लोग बोलते हैं फॉरएवर कंपनी के अंदर काम करते हैं, यस, या जो इंसान काम करते हैं, सर स्ट्रगल बहुत है, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं आया हूँ बस स्टैंड, मुझे काम था, ओके, और मुझे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कराने थे। तो मैं आपको एक अंकल दिखाने वाला हूँ, एक बार चेक करो, चेक करो ये अंकल की उम्र कितनी होगी, है ना। बाल सफ़ेद हैं, ओके, शरीर भी ऐसा है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद में ये अंकल को भी देख सकते हो आप, ठीक है। और जो पपड़ी बेच रहे हैं वो अंकल उन अंकल को भी देख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी बसें दिख रही होंगी आपको, टैक्सी भी दिख रही है ना। देखो भैया, हर इंसान स्ट्रगल करता है भाई। तुम बोलो सर लीड से नहीं है ना, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो भाई, किसी के पास भी सवारी नहीं है भाई, किसी के पास भी अगर सवारी होती तो ये रुकते थोड़ी ना भाई, ये भी तो जा रहे होते ना कहीं किसी को छोड़ने, है ना। तो भाई ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन काम बहुत आसान है भाई। तुम घर बैठ के काम कर रहे हो, घर बैठ के, है ना। यहाँ पर देखो, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ भाई, लाइव यहाँ पर लोग धूप के अंदर काम कर रहे हैं ना, और बहुत ज़्यादा देखो ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, मतलब बहुत लोग जा रहे हैं भैया। अगर तुम भी एक ही रोड के ऊपर चलोगे, है ना, एक ही रोड के ऊपर हज़ारों चल रहे हैं, है ना, तो भैया वही तुम्हें मिलेगा भाई जो उनको मिल रहा है, ओके। और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, देखो भैया सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, है ना, कि ग्राहक आ जाए, हम बेच दे, हम दे दे सामान, है ना। और मतलब यार ऑल वर्ल्ड के अंदर भाई, पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम है। तुम बोल रहे हो सर मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास वो दिक्कत है ना, मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं वीडियो नहीं बना सकता, मुझे शर्म लग रही है ना। भाई देखो मैं भी तो बना रहा हूँ ना वीडियो, मुझे तो नहीं लग रही शर्म, है ना। और कुछ लोग बोलते नहीं, सिर्फ दिखाते हैं। मैं आपको दिखाने के ऊपर ही बिलीव करता हूँ। ये देखो जूते दिख रहे हैं फटे, दिख जा भाई, दिख गया। और ऐसे कुछ बता देता हूँ, मेरे जूते ना भाई फटे हैं अभी, ओके। और ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ है कि बनना है भाई, बनना है। कितना टाइम लगेगा साला, कितना टाइम लगेगा, सक्सेस है ना घुटने टेक देगी आगे एक दिन, है ना। और बाकी कीप ग्रोइंग और लर्निंग लेते रहो हमेशा। देखो भाई सभी लोग बेचारे देख रहे हैं रहा, है ना। भाई मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगती है कि हम लोगों के पास आते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, पता नहीं शाम तक ना आए, ठीक है। और देखो सारी चीज़ें यही चीज़ है भाई, ओके। सो आई एम बकिया फॉरएवर। जो इंसान मैन्युफैक्चर की पावर को समझता है ना, और ये सोचता है कि आज मैं जो चीज़ें सोच रहा हूँ वो आने वाले टाइम के अंदर होंगी, पक्का होंगी, बिलीव है उसको, तो भाई उसके साथ में वो सारी चीज़ें होंगी, ओके। और जो इंसान सिर्फ ये सोचता है कि भाई चूतिया बनाने वाला काम है ना, कंटेंट क्रिएशन से कुछ नहीं होता, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, तो फिर भैया कभी सौरभ जोशी नहीं बन सकते, कभी मिलियन पैसा नहीं कमा सकते, कभी करोड़ों की गाड़ी नहीं आएगी तुम्हारे पास, तो फिर भाई 9 to 5 से पूरी ज़िंदगी कट जाएगी तुम्हारी, ओके। और अगर मिलेनियर बनना है, मल्टी मिलेनियर बनना, तो हाँ जी गाइस, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखो कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे यहाँ पर लीड से नहीं है ना, तो ये दिक्कत है हमारे पास, वो दिक्कत है, और वो इसके चलते काम नहीं करते, है ना। और मैं आपको चीज़ तो बताना चाहता हूँ, देखो अच्छे से देखना भाई, पीछे का कैमरा नहीं कर सकता मैं, ऐसे ही देखो आप। देखो दुकान दिख रही होगी आपको, और इस तरफ भी लोग दिख रहे होंगे आपको, ओके। बच गया अभी एक्सीडेंट होने से, और आगे भी लोग दिख रहे होंगे आपको,
कहने का मतलब क्या भाई, कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है मेरे भाई या मेरी बहन कि देखो, ज़िंदगी तुम्हारी है, माँ बाप तुम्हारे हैं, भाई बहन तुम्हारे हैं, है ना। तो भाई बहन तो तुम्हारी केयर नहीं करेंगे अगर तुम अच्छे घर से हो तो, है ना। और मतलब मीडियम घर से हो तो भी नहीं करेंगे, सब अपना अपना देखते हैं भाई, है ना। तो भाई माँ बाप अभी तुम्हारी केयर कर सकते हैं जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, है ना। और इसके बाद में तुम्हें खुद करना पड़ेगा ना उनकी केयर, है ना। उनको एक घर देना पड़ेगा, उनको एक अच्छी लाइफ देनी पड़ेगी, है ना। तो भाई वो कहाँ से दे सकते हो तुम भैया? वो दे सकते हो तुम सिर्फ पैसे से, ओके। तो वरना कुछ नहीं होता भाई। जो लोग बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे और कुछ काम नहीं करते, फिर उनके साथ में पता है एक चीज़ ये होती है, फिर वो 4 लोग हैं ना उनको कंधा देने आते हैं। मतलब बुरा बोल रहे यार, नहीं भाई। तुम अगर 4 लोगों की सोचोगे कि 4 लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, भाई अगर तुम्हारे लिए दुनिया से फ़र्क ये पड़ रहा है कि दुनिया तुम्हारे लिए आटा दे रही है, चावल दे रही है, दाल दे रही है, मतलब तुम्हारे खर्चे सारे उठा रही है ना, तब सोचो तुम दुनिया के बारे में, है ना। अगर तुम ही सब कुछ कर रहे हो ना, कब भी दुनिया के बारे में मत सोचो भाई, ओके। जो तुम करोगे थोड़ा सोचो समझो, माइंड सेट लगाओ अपना, ओवर थिंकिंग मत करो कभी भी, अच्छे से काम करो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो भाई, नेवर गिव अप, ओके। हेलो दोस्तों, आज मेरे जूते ना फटे हुए हैं, है ना। और कॉन्फिडेंस इतना है कि भाई खुद की गाड़ी आएगी एक दिन, वो भी फॉर्च्यूनर में। चिल्ला के बात कर रहा हूँ भाई, रोड पे चल रहा हूँ, ओके। और जिंदगी में सपने उसी के पूरे होते हैं भाई जो इंसान दूसरे इंसानों से नहीं डरता, खुद के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस होता है, बिलीव होता है ना। और ये होता है कि भाई ज़िंदगी में सपने देखने हैं तो पूरे तो ज़रूर करने एक दिन, ठीक है। और भाई पूरे भी करेंगे एक दिन। फॉर्च्यूनर भाई लाइन लगी होगी, लाइन, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना ये मेरी गाड़ी है, एक दिन हम भी बोलेंगे एक दिन ये मेरी गाड़ी है भाई, ओके। तो नेवर गिव अप भाई, बिग ड्रीम। सो गाइस, मैंने डॉक्यूमेंट्स तो उनको दे दिए हैं और मेरे पे सेल साइन भी हो चुका है, ओके। और भाई अभी मुझसे बोल रहे थे कि भैया तुम पहले ही करवा लेते दोनों लोगों के एक साथ में, मुझे मतलब सुनने को मिला, है ना। और कोई बात नहीं, बाकी भाई जो इंसान करवाता ना तो उसको थोड़ा सा पता पड़ता है ना भैया। अभी बाकी मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं करवाया भाई, है ना। और पहली बार मैं भी करवा रहा हूँ सारा कुछ, है ना। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे भी, है ना, कि ज़िंदगी में हर चीज़ की कैसे होती है, ओके। तो बाकी मैं अभी और जा रहा हूँ, एक और कागज़ लेने जा रहा हूँ मैं, दादी का वो, है ना। और फिर ओके, यही बोला था गाइस। ये किसी गाड़ी दिख रही है ना, ये गाड़ी मुझे बहुत दिखती है भाई, बहुत आधे से ज़्यादा दिखती है भैया, आधे से ज़्यादा, है ना। ये गाड़ी दिख रही है ना, ये है ना। ये गाड़ी का मतलब क्या है भाई, ये नॉर्मल 20-25 लाख की, 30 लाख की है ना भाई, लेकिन फॉर्च्यूनर बहुत कम दिखती है भाई, ओके। क्या पता भगवान किसी को लगवाना चाहता हो ना, और इसी का ड्रीम बनवाना चाहता हूँ। मैं इसका नाम नहीं जानता, और मतलब मैं ऐसे जानता हूँ शायद ये स्कॉर्पियो गाड़ी है भाई, है ना। स्कॉर्पियो है, टॉप मॉडल है ना, ओके। और ज़िंदगी में भाई बहुत गाड़ी लेनी है, बहुत लग्जरी, ठीक है। और जो भी लेनी है भाई वो टॉप मॉडल ही लेनी है, ओके। सपने उसी के पूरे होते हैं जो खुद के ऊपर बिलीव रखता है, विश्वास रखता है। खुद की गाड़ी होगी एक दिन, खुद की गाड़ी, ओके। अभी मैं दूसरों की गाड़ियों की वीडियो बनाता हूँ, एक दिन खुद की गाड़ी के अंदर बैठ कर वीडियो बनाऊँगा, ओके। हे गाइस, मुझे ये गाड़ी भी बहुत दिखती है, थार रॉक्स, देखो ये भी बहुत मस्त लगती है भाई, 4x4, है ना। ये भी मतलब टॉप मॉडल है, ओके। MP04 U/U34 72, देखो गजब भाई। गाड़ी तो बहुत चाहिए ज़िंदगी में, है ना। और हर गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना खुद की, ओके। खुद की होगी भाई, खुद की। और फिर एक दिन ड्राइव करेंगे खुद ही, और पापा मम्मी को साइड में बिठाएंगे, बैठो साइड वाली कुर्सी के ऊपर, सीट के ऊपर, और उनको भी चलवाएंगे और खुद भी चलाएंगे, ओके।
हे एवरीवन, सुबह से मैं बाहर निकला हूँ घर से, ओके। और मैंने माइंड को मैसेज दिया, सिंगल दिया, कॉर्ड भेजे ऊपर, है ना कि सो दोस्तों बाकी सारा हो गया कंप्लीट, ओके। अभी मुझे सचिव आधार, मतलब मैंने उनको पर्ची वगैरह दे दी है, तो वो मुझे एक और वो देंगे, मतलब ओरिजिनल बना कर देंगे वो, है ना। तो अभी हो सकता रात हो जाए, कल सुबह तक दें 10 बजे तक, है ना। और कल सुबह तक वो मुझे देंगे। इसके बाद में मुझे जाना पड़ेगा तहसील, और तहसील से पूछना है पहले मुझे, और फिर रजिस्टर को बुलाना है, सीता को बुलाना है वहाँ से यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा तो फिर उसके आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए, न्यू डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो हम उसका सही करवाएंगे, ओके। और इसके बाद में फिर मैं जाऊँगा, है ना, ओके ठीक है। बाकी अभी फिर मैं नानी के घर जा रहा हूँ, ओके जी। तो थैंक यू, बाकी ऑल द बेस्ट। पता है गाइस, ऑनलाइन बिजनेस की या ऑनलाइन दुकान वगैरह की प्रॉब्लम ये होती है, शाम के टाइम सारा कुछ बंद हो जाता है ना। और आपने खुद देखा होगा कि रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी मीटिंग चलती है कभी कभी, है ना। मतलब भाई बातें ख़त्म नहीं होती, 3 बजे रात तक दुकान ओपन है ना। अभी देखो भैया सारी चीज़ें बंद होने लगी हैं, और दुकानें बहुत सारी हैं, आपको दिख रही होंगी। सभी लोग बस अपने घर की राह देख रहे हैं भाई, कब दिन डूबे और कब हम घर जाएं, है ना। तो भाई ऑनलाइन का बात है, यही होता है मेरी जान, कि दुकान बंद नहीं होती भाई कभी भी, ठीक है, ओके। देखो भाई फॉर्चूनर, है ना, देखिए मैंने बोला था कि चाहते हैं ना, तो भाई पूरी कहानी दिखाते हैं। मैं घूम के आया हूँ कितना, और मुझे पता नहीं था ये यहाँ पर रखी है ना। और एक दिन खुशी होगी अपनी, ओके। और भाई सच बोल रहा हूँ, सच, मैं अपनी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर लूँगा, ओके। और भाई यूनिवर्स सच में आपको वो चीज़ दिखाता है जो आप सोचते हो। मैं तो बिलीव करता हूँ भाई, थैंक यू भगवान, आपने मुझे दिखाई। तो मैं यहाँ से कितनी बार निकल गया, मुझे तब नहीं दिखी थी, अभी मुझे फेस टू फेस लोगों को दिखाता है इसका, ओके। जय श्री राम। हे गाइस, मैं आपकी चीज़ दिखाता हूँ, देखो कुछ दिख रहा हुआ है ना ऊपर, मतलब जिम है, तो भाई कितना भी पैसा कमा लो, एक समय ऐसा आ जाता है कि पैसा तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखता है, पैसा मायने नहीं रखता, और पैसा मायने रखता है। और देखो भैया तो सब कर रहे हैं, शायद दिख रहे हो, है ना। तो भाई हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो भाई, देखो जिम। तो भाई तुम अगर फिट हो तो भैया तुम तो हर इंसान बात करने से पहले दिमाग को ये सिग्नल दे देगा कि रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है भाई। अगर बुरा लग गया तो कुछ ही हो सकता है ना, ओके। तो बाकी मैं यही बोलूँगा कि पैसा भी इम्पोर्टेंट है और साथ में हेल्थ भी, ओके। लव यू ऑल। हे एवरीवन, आपको ये पैसे दिख रहे हैं ना, ये 30 रुपये हैं, ओके। और ये पैसा भाई, पैसा बहुत खतरनाक चीज़ होती है भैया, मतलब समझाने का ये है भाई। आपको शाम तो दिख रही होगी, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, और मैं सुबह का आया था, सुबह मैं खाना खा के नहीं आया था, और ना मैं चाय पीता हूँ, चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, ओके। और मैंने नाश्ता यहीं सिरोंज में आकर किया था, ठीक है। और 1000 रुपये पापा ने मुझे दिए थे, 500 रुपये मुझे दिए थे, 500 रुपये मैंने यहीं पर निकाले थे, ओके। और बहन के कागज़ सुधरवाने के लिए आया था मैं, और मात्र मेरी जेब के अंदर ये 30 रुपये बचे हैं। 20 रुपये लगेंगे, इस बस के अंदर जाऊंगा मैं टैक्स नानी के यहाँ पर, ओके। 10 रुपये बचेंगे दोस्तों, ओके। सोचो अभी मेरे दिमाग में आ गया था कि भैया मैं समोसा खा लेता हूँ ना, तो भाई मैंने अंकल से बोल दिया कि अंकल मुझे समोसा दे दो, और पानी पीते मुझे याद आया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भैया, है ना। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं पूछ के आ रहा हूँ भैया से, है ना, मेरा भाई तो है नहीं कोई, है ना। मैंने झूठ बोला कि मैं भैया से पूछ के आ रहा हूँ, फिर मैं और समोसा लेकर जाऊँगा, है ना। तो भाई इसी को कहते हैं कि ज़िंदगी, है ना। ज़िंदगी भाई तुम्हें हर लिए हर मोड़ के ऊपर ना सबक सिखाती है। तुम कैसे उसको सीखते हो, कैसे उसको समझते हो, वो तुम्हारे ऊपर खुद मैटर करता है ना भाई। आज यही मैंने सुना है, मानिक सर
और करण सर भी यही बताते हैं कि भाई हमारे पास 10 रुपये नहीं होते थे कुलचा खाने को, है ना। आज मेरे पास भी 15 रुपये या 20 रुपये नहीं है कि मैं नाश्ता कर सकूँ। ओके, तो भाई पैसा कमाओ भाई। ओके, ये पैसा देख रहे हो, मेरे पास ओनली 20 रुपये हैं और मेरे पास में नाश्ता करने के लिए पैसा नहीं है। ओके, और मैं अपने घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हूँ। ओके, और मुझे अभी रात हो चुकी है, यहाँ पर मैं नानी के यहाँ पर जा रहा हूँ। ओके, और बस स्टैंड तो आपको दिख ही रहा होगा। दोस्तों, ज़िंदगी ना हर मोड़ के ऊपर हर चीज़ सिखा देती है। घर से निकलो भैया, मम्मी की रोटी छोड़ो, घर छोड़ो, छत छोड़ो, तभी जाकर कामयाबी मिलेगी। स्ट्रगल करो, बाहर जितनी ज़्यादा तुम बाहर ट्रैवल करोगे ना उतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो जल्दी जाने वाली है बस, मैं जाने वाला हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरे पास ओनली ये 30 रुपये भाई। सुबह से मैं सिर्फ बहुत कम रोटी खाई थी मैंने। ओके, और अभी रात हो चुकी है, तकरीबन 8 बजने वाले हैं ना। तो भाई पैसा ऐसा कमाओ कि तुम्हारे बच्चों को ना कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैं नाश्ता कर लूँ नहीं करूँ, है ना। भाई देखो, तुम्हारी शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, वो सब कुछ सोचते हैं भाई, है ना। अभी मैंने भी यही सोचा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, मैं किराए के लिए रख लेता हूँ ये पैसे, है ना। तो भैया अपनी ज़िंदगी में कभी मर जाना भाई, मर जाना, है ना, मर जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन गरीब मत मरना। यहाँ पर है ना, सोचो इस बात को, कुछ भी करना, कुछ भी, गरीब मत मरना। 4 लोगों की कभी मत सोचना, 4 लोग कभी तुम्हारे लिए खाने के लिए पैसा नहीं देंगे, है ना। थैंक यू, इमोशनल हूँ भाई, सोच रहा हूँ यहाँ से निकलना है मुझे, और खुद की दम पर साम्राज्य बना दूंगा एक दिन बहुत बड़ा। अभी अकेला खड़ा हूँ, कोई नहीं जानता, चारों तरफ अंधेरा है। ओके, सो दोस्तों, मैं बैठ चुका हूँ बस के अंदर। ये बासोदा जाएगी, ये बस लिखा दिख रहा होगा आपको, बासोदा टू सरोंज अम्मा नगर, है ना। और इस पे लिखा है ऊहर, है ना। हमारी नानी के गांव से थोड़ी से आगे पड़ता है, और थोड़ी देर के अंदर मैं नानी के घर पहुंच जाऊंगा। ओके, और सुबह पर लौट के आना है, पूछना है कागज़ के बारे में, भैया बनेगा नहीं बनेगा, फिर बहन को बुलाना है, फिर अगर बनेगा तो फिर उसको बुलाऊंगा, नहीं बनेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है भाई। और ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है भाई, बहुत कुछ, है ना। भैया देखो, बस में अभी सफ़र करता हूँ, बस के अंदर बैठे हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर खुद की, देखिए ऐसे मैं बोलता हूँ, खुद की गाड़ी होगी भाई, फॉर्च्यूनर, हैरियर, मर्सिडीज, ऑडी। ओके, और बहुत जल्दी वो दिन लाऊंगा मैं खुद की दम पर, सी बैग का सब कुछ होगा खुद का। एवरीवन, आज मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखो, इस बस के अंदर मुझे बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है, ईश्वर आपकी यात्रा को सफल करे, है ना। और भगवान की फ़ोटो वगैरह भी लगी है, आपको दिख रही होगी, है ना। समझाने का मतलब क्या भाई, कुछ लोग अपने लोगों के बारे में ना गलत सोचते हैं, और अनजान लोग, अननोन, सच सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। हमारी वजह से किसी व्यक्ति का भला हो जाए, उसकी ज़िंदगी बच जाए, चेंज हो जाए, कुछ होना उसको, इतनी प्यारी लाइन लिखी है ना। तो भाई कुछ लोग अपने होकर भी पराये हो जाते हैं, कुछ लोग पराये होकर भी अपनों से भी ज़्यादा अपने हो जाते हैं, है ना। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर अपलाइन। ओके, तो बाकी दोस्तों, मैं पहुंचने वाला हूँ नानी के यहाँ पर, बस चालू हो चुकी है। अभी हम ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे, मतलब बहुत सारे कट वगैरह लगेंगे, और 7-8 साढ़े 7 बज चुके हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी बसें हैं, अभी इस रोड की निकल जाएगी। ओके, सो गाइस, चेक करो एक बार, अंधेरे के अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, देखो कितनी लंबी लाइन लगी है ना। और शायद ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, मुझे तो सही से दिख नहीं रही। ओके, सुबह की थोड़ी देर बाद मैं पहुंच जाऊंगा मामा के यहाँ। ओके, गाइस जल्दी पहुंच जाऊंगा, बस थोड़ा सा रास्ता हो रहा है, 15 से लेकर 20 मिनट लगेंगे, और
30 मिनट के अंदर मैं घर पहुँच जाऊँगा। 10 मिनट का और रास्ता लगेगा मुझे, मतलब पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस साइड वकील। सो आज हो चुकी है सुबह और मैं नानी के यहाँ से जा रहा हूँ तहसील सिरोंज, ओके। और यहाँ पर मुझे जाकर कागज़ वगैरह जमा करने हैं, ओके। बाकी मैं यही मैसेज दे रहा था कि मैं उठ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ, ओके। बस का इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, बस कब तक आएगी, और बस जैसे आ जाए तो फिर मैं चला जाऊँ। यहाँ पर भाई वेयर हाउस बहुत ज़्यादा है ना, और ये मतलब टावर है, ये इस तरफ हमारे नानी का घर है, ठीक है। ओके जी। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती, जिस पे है अपनी खुशियाँ, चांद की चलनी तारे चुनते हैं हम। सो गाइस, बाकी थोड़ी देर के अंदर दादी से बताते हैं और फिर जाते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ तहसील, ये लोकसभा केंद्र, आधार कार्ड बनाए जाते हैं, ओके, दिख रहा होगा, ठीक है। सो बाकी मैं अंदर जाकर पूछता हूँ, और किसी शायद अभी भैया बैठे नहीं हैं, अभी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर बाहर ही बैठते हैं ना, ओके। तो बाकी ट्राई तो करते हैं भाई। सो हे गाइस, अभी तो भाई सही से सांस लेने का भी टाइम नहीं है, मैंने भैया को कागज़ दे दिया, मतलब एक चीज़ दे दी, ओके। अभी मैं आया था जनपद के अंदर, ये मतलब यहाँ पर भी आधार कार्ड सुधर रहा है, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ये मतलब सरकारी बिल्डिंग है, ये इतनी बड़ी, मतलब बाउंड्री के अंदर ये सारी कुछ है ना, ओके। और अच्छा, मतलब बिल्डिंग नहीं दिखी, ये बिल्डिंग है भाई, ठीक है, ओके। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और अभी मैं सामान लेके घर जा रहा हूँ वापस, ओके। और 24 घंटे लगेंगे इसको, 24 घंटे के बाद में फिर मैं जो गुड़िया है उसको लेकर आऊँगा, ओके। ओके जी। सो गाइस मैं आया था लोकसभा, मतलब ये लड़कियों के लिए है, कार्यालय एकता बालिका विकास खंड परियोजना सिरोंज, है ना, ये बरगद है बहुत बड़ी, और यहाँ पर भी आधार कार्ड का वो है, ठीक है। और यहाँ पर मुझसे बोल दिया कि मतलब लड़की जब सीधे 11वीं में आ जाएगी ना तब होगा, तो 1 साल वेट करना पड़ेगा, ओके। मतलब जब बच्ची क्लास में जाती है ना तभी होता है, ओके, ठीक है। और बाकी आप वेट करो, ठीक है जी। देख गई, यही है भाई, एक दिन अपने यहाँ पर भी खड़ी होगी, है ना, ओके। सो पैन कार्ड तो बन गए इनके दोनों के, बनवा दिए, और सीता का काम अभी होगा, उसमें टाइम लगेगा 48 घंटे। कल आएगी सीता, अब कल तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। दादी भाई सिरोंज में है अभी हम, सिरोंज, इनकी बस आएगी अभी शाम को 5 साढ़े 5 बजे, 6 बजे तक ही आएगी, और ये 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, ओके। मैं डबल से जा रहा हूँ फिर नानी के घर, ओके जी। सो गाइस मैं बैठ चुका हूँ बस के अंदर, ये बात होता जाएगी ये भी, देखो ठीक है। सो मैं बाकी काम तो कर चुका हूँ थोड़ा सा, ओके। और अभी क्योंकि टाइम लगेगा भैया उसमें, है ना, 24 घंटे या 48 घंटे लगेंगे, तो फिर मैं कल आऊँगा लौट के डबल से, है ना, और वहाँ से सिस्टर भी आ जाएगी, ठीक है। बाकी भाई हर चीज़ को एंजॉय करो, है ना, तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम कैसे समय को निकाल रहे हो ना, तुम हमेशा रोते हो या हमेशा खुश रहते हो, है ना। भाई मेरा मानना तो यही है कि हमेशा खुश रहो, तो भगवान भी यही बोलेगा कि तथास्तु, तू खुश रहे, है ना, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन डिसिप्लिन के अंदर, ओके। थैंक यू। बाकी मैं जल्दी पहुंचने वाला हूँ, तो भाई बाकी बस तो आगे निकल गई है, ओके। और बाकी मैं आपको बैंक दिखाता हूँ एक बार, इस तरफ से ऐसे जाएंगे, इस तरफ से ऐसे जाएंगे तो बैंक है आगे, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। और पता भाई इस बैंक के अंदर से मैंने एक चीज़ सीखी, जितने ज़्यादा तुम ना प्यार से बात करोगे ना, लोग उतना तुम्हारा वेट करते हैं भाई। मतलब यार जो मतलब पैसे दे रहे थे भैया काउंटर पे, तो वो बोले कि भाई अभी वेट करो,
उनने मुझे 20 मिनट के लिए रोका है ना, और दूसरी बार थोड़ा सा और बोल दिया भैया 10 मिनट और वेट करो, और कुल मिलाकर मुझसे 30 से 40 मिनट वेट करवाया, और लाइन भी बगैर कुछ नहीं लगी थी, तो मैंने वेट किया। और मैंने वेट क्यों किया, क्योंकि उन्हें प्यार से बात किया। और बाकी मैंने एक चीज़ देखी, और यहाँ पर पास में अंदर गया था मैं भाई, बहुत सारी चीज़ें टूट गई, बहुत सारी चीज़ें न्यू बन रही हैं। और भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब सरकारी लाइन के अंदर भी, उनसे बहुत अच्छा लगता है भाई। मैं दूसरी आधार कार्ड वाले पे गया, तो वहाँ पर भैया से बात हुई, तो वो बोल रहे थे कि तो आज ही करवा देंगे, तो मतलब ये सामान ले आओ तो हो जाएगा। वो सामान मेरा पहले से मिस्टेक है, उसमें नाम गलत है, और जो मुझे करवाना वो नहीं है ना, तो वो हो जाएगा। तो उसमें लगेंगे 48 घंटे, मुझे अब और वेट करना पड़ेगा, और मैं अभी सिस्टम के ऊपर बैठ नहीं पाऊँगा। तो बाकी मैं कल फिर डबल से आऊँगा, है ना। और बाकी यही चीज़ है भाई, कुछ लोग इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि बस प्रॉब्लम है। देखो भाई, ये दिख रही है बहुत ज़्यादा ब्लैक स्कॉर्पियो टॉप मॉडल, ओके। और फॉर्च्यूनर भी दिखी मुझे। बाकी वीडियो बड़ी हो रही है, और जैसे पहुँचता फिर मैं आपको बताता हूँ, ओके। सो गाइस, मैं तो पहुंच चुका घर, अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, ओके। सो पहुंचकर मुझे एडिटिंग करनी है, वीडियो को शेड्यूल करना है, ओके। और उसके बाद मेरे कॉलिंग तो मैं यहाँ पर कर नहीं पाऊँगा। बाकी भाई फेस तो आपको दिख रहा है, स्माइल भाई। पता है ये स्माइल कैसे होती है? ये स्माइल का एक कारण होता है। कारण ये होता है कि तुम गलत काम कभी मत करो। गलत काम का मतलब ये, गलत काम मतलब पर्सनल काम नहीं, ये तुम किसी के पैसे मत रोको, है ना। और तुम कभी भी किसी को गलत गाइड मत करो, है ना। और कभी भी किसी के बारे में गलत सोचो मत, गलत बताओ मत, है ना। तो भैया तुम्हें टेंशन ही नहीं है कोई बात की, तो तुम खुश रहोगे। हमेशा सही करो, सच बोलो। थैंक यू, ओके। एक बात बताऊँ भाई, ये बात है, जब तुम दुनिया से कुछ अगल काम करते हो ना, दुनिया से अलग सोचते हो, दुनिया से अगल चलते हो, तुम्हारा अगल माइंड सेट होता है, तुम्हारी थिंकिंग अगल है, तुम्हारी सोच अगल है ना, तुम सब कुछ अगल करते हो दुनिया से, तो पता है तुम दुनिया से अगल दिखते भी हो भाई। दुनिया के लोगों के जैसे तुम भले हो, लेकिन उनके लिए तुम अगले इंसान बन चुके होते हो। तुम्हारी लाइफ स्टाइल, तुम्हारा चाल, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा हर चीज़, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो भाई हज़ारों कौओं के बीच में अगर एक सफ़ेद कौवा बैठ जाए ना, तो बोलते हैं भाई इसमें क्या बात है यार, ये अकल क्यों है। तो तुम अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो कि भाई मुझसे तो सब पूछ रहे हैं, तू अकल नहीं, तुम ताकत बनाओ। मैं सबसे अकल हूँ, यही मेरी ताकत है, ओके। तो मैं आ चुका हूँ घर, ओके। और वेट करेंगे भाई तकरीबन, ये मतलब मैंने ये दर्पण भाई ऐसा ही देखा है, पहले हम उचक के देखते थे वो इसमें और अब इतने बड़े हो गए कि मतलब ऐसे ही दिख जाता है। एक दर्पण उस तरफ लगा है, उस तरफ वो दोबारा दिख रहा है ना, उस तरफ। और बाकी अभी वेट करने के बाद में कल सीता आ जाएगी, ओके। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे आज मतलब दूसरा दिन है, ओके, सेकंड डे। सो आज मैं फिर जा रहा हूँ सिरोंज, और उठ चुका हूँ और सारा काम कर दिया मैंने, रील वगैरह सारा कुछ डल चुका है, रात को ही डाल दिया था मैंने, ठीक है, ओके। और बाकी अभी बिल्कुल टोटल फ्री होके जा रहा हूँ, ठीक है भाई। पहुँचते हैं जल्दी, वहाँ से सीधा आ रही है, जैसे पहुँचता हूँ फिर एक दो वीडियो और बनाएंगे रास्ते में, है ना, मोटिवेशन की, और फोटो वगैरह खींच के तैयार कर लिए हैं, ओके, ठीक है। बाकी मैं सिरोंज पहुँचने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। पता भैया, एक भैया मुझे ज्ञान दे रहे थे मतलब टीचर थे, और मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फैमिली खड़ी है ना इस तरह, हाँ, ये छोटा बेबी और एक गुड़िया, भैया चश्मा वाले हैं, तो ये मतलब टीचर है, और इनका जो प्रोफेशन है वो है शायद प्राइवेट डॉक्टर नहीं है ना। तो ये मुझे सजेस्ट कर रहे थे, मतलब मैंने ऐसे ही पूछा था, है ना, कि भाई पूछना चाहिए भाई, जो अपने से बड़े लोग हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं सेट वगैरह अपनी ज़िंदगी में,
तो भैया अभी ये चला रहे थे लोकेशन, है ना, लोकेशन के ऊपर ये मतलब अपनी रास्ते को देख रहे थे और बच्चे भी देख रहे थे और इनके पापा भी देख रहे थे ना। समझाने का मतलब क्या है, इनने मुझसे एक चीज़ बोली, मतलब दो लोग बातें कर रहे थे ये कि भाई मुझे 32 ईयर के अंदर मुझे नौकरी मिली, वो भी प्राइवेट। और मैंने जब इनका थोड़ी देर के बाद में पैकेज पूछा ना 6 फिगर है या 7 फिगर है, तो पता है इनका जवाब क्या था? नहीं सुना आपने? नहीं। मतलब यानी कि ये भाई कमाते हैं भैया देखो 99,000 हाँ 99,000 रुपये तक भी अगर कमाते हैं ना, तो ये बहुत छोटी बात है भैया, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। इतना तो AM ही कमा लेता भाई, असिस्टेंट मैनेजर, है ना, नॉर्मल पे आउट रहता है इतना तो। 32 साल के अंदर इनको नौकरी मिली और यहाँ पर 25 ईयर के बच्चे ने, मतलब 25 साल के बच्चे ने, मानिक अग्रवाल ने दुनिया को हिला दिया, मतलब इंडिया को हिला दिया भाई। और आज और अभी ये आए किस चीज़ से? इस बस से मैं अभी बैठा था और वो भी बैठे थे इसी बस में, है ना। इस बस से वो आए हैं, है ना, और मतलब कहीं जाने के लिए उनके पास में गाड़ी भी नहीं है ना, गाड़ी भी नहीं है। और इसके बाद में तो मुझे सजेस्ट करे भैया कभी पढ़ाई में छोड़ना, पेरेंट्स के खिलाफ मत जाना। मैंने बोला मैं 12th में पढ़ रहा हूँ और मुझे खुद के सब्जेक्ट पता नहीं कौन से भैया, सच में पता नहीं है ना। मानिक जी के पास देखो यार 4 करोड़ का बंगला, घर, फॉर्च्यूनर, हैरियर, मर्सिडीज, ओके। और उसके बाद में बहुत थार गाड़ी, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ है ना। और इसके बाद में इतनी लग्जरी लाइफ, मल्टी मिलेनियर बॉय, है ना, और इतने कंट्री घूम ली, 48 कंट्री घूम चुके हैं ना, वीज़ा वगैरह सारा कुछ भरा चुका है उनका। तो भैया मैं तो उस इंसान की बात मानूंगा जो प्रैक्टिकल है, इनकी बातों में कुछ नहीं लगा भाई। ओके, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। थैंक यू। ओके, कहते हैं भगवान भी कुछ चाहता है तो सब कुछ चाहता है। रोज़ दिखती है भाई, रोज़ तकरीबन 3 दिन से दिख रही है। ओके, सो गाइस आ चुकी है मंगौली से, है ना, और अभी यहाँ पर हमने भैया से पूछा तो भैया बोल रहे थे कि शाम तक हो जाए, 2 बजे तक होगा। तो अभी हमने वेट भी किया कुछ घंटे, है ना, 1-1.5 घंटे हो गए वेट करते करते। हाँ भैया बोल रहे कि कल ही होगा, तो फिर अब फिर जा रहे नानी के यहाँ पर। ठीक है, ओके ओके जी। यहाँ पर आए थे जनपंचायत के, और यहाँ पर यही बोल दिया भाई कल ही आना पड़ेगा, आज नहीं हो सकता कुछ भी। ओके तो भाई ओके, पता है गाइस ये सरकारी लोग बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। हाँ अभी हमसे बोला कि अभी हो जाएगा, और मतलब ये सीता है साथ में, तो फिर भैया अभी अब बोल दिया कि कल आना भैया, है ना, आज नहीं होगा। अभी सिरोंज आए थे हम, ये सिरोंज, ठीक है, जनपंचायत में गए थे अभी, तो बोल दी कि भैया 1-1.5 घंटे में हो सकता है। अब कल की बोल दिया भैया, अब कल आना पड़ेगा। ओके सकते हो, हम सिरोंज में आए हैं तो लोग आए गए, वो अभी कागज सुधरे नहीं है इसलिए एक बस से दूसरी बस में, दूसरी बस से तीसरी बस। तो अब आई हमारी मैन बस, तो हम उसमें जा रहे हैं। इस समय ऐसे बैठे थे, धूप बहुत तेज पड़ रही है भाई, है ना। और अभी ये है मंगौली, इसमें अभी नहीं जाना, ये इसमें जाना है बासुदा वाली में, ठीक है। ओके सो गाइस बैठ चुके हैं बस में, अब बिहाल आई थी और अब बिहाल चली, मतलब 1 मिनट भी नहीं रुकी, है ना। जैसे आई जैसे मतलब सेटअप के ऊपर जमी और तुरंत रिटर्न, है ना। इसी को कहते हैं भाई स्पीड, यही तो होती है स्पीड। देखो बिल्कुल फ्रेश, ऊपर लाइट, ये सफ़ेद पट्टी दिख रही है ना, इसके ऊपर लाइट है। ओके ये भी इसमें आ गए भैया। ओके तो बाकी जल्दी पहुंचने वाला है। गाइस मुझे ऐसे तो दिखी नहीं फॉर्च्यूनर, मतलब दूसरी तरीके से दिखी है, तो मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे करेंगे इसको जूम, आराम से दिख जाए तो ठीक है। थोड़ी सी दिख रही है भैया मुझे खुद ही। यहाँ पे पोस्टर की वजह से नहीं आ रहा, एक बार ट्राई करता हूँ। अभी दिख जाएगी इसी की आस पे, मतलब वो पोस्टर के ऊपर है ना, मतलब जहाँ गाड़ी वगैरह धुलती ना उसके ऊपर है, तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर आपको। वेट करो 1 मिनट का और।
इस तरफ है देखो। पिक्चर भाई देखो, ये पोस्टर दिख रहा है ना, आज दूसरे तरीके से बताई मैंने आपको, है ना। सो गाइस उतर गए हैं, तो जब जाएंगे तकरीबन 5-6 मिनट पैदल चलना पड़ेगा तब पहुंचेंगे। ओके सो गाइस हम आ चुके हैं घर पे। ओके और भाई अभी बहुत तेज यहाँ पर धूप पड़ रही है ना, और धूप तो अब भाई दिन के दिन टेम्परेचर पड़ता ही जा रहा है ना, तो देखो एक बार धूप बहुत तेज है। ओके अभी यहाँ पर फिर वेट करेंगे और कल जाएंगे। ओके ठीक है जी। ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो बाकी आज 3 दिन हो चुके हैं, 4, 5, 6, 7, आज 7 तारीख है ना, और 4 तारीख को भी मैंने तकरीबन 2-3 किलोमीटर में पैदल लिया, कागज़ जमा हुए लिया मैंने, फिर दिया है ना, फिर कल भी जमा करके आया, परसों भी किया मैंने, और आज फिर जा रहा हूँ, आज फिर हो गए जमा, है ना। सो भाई ये ज़िंदगी ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है ना, और इसके अंदर तुम ये सोचोगे कि मुझे सब कुछ बिल्कुल प्लेन मिल जाए, है ना, सही मिल जाए, नहीं कभी नहीं मिलता। मिल भी जाता तो फिर वो रुकी हुई चीज़ होती है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। ओके सो बाकी मैं आया था नानी के घर, 3 से लेके 4 दिन नानी के घर पर रुके, अभी जा रहे हैं, और अभी भी विश्वास पूरा फुल नहीं है कि हो जाए, है ना। तो भाई 7 दिन के बाद फिर आना पड़ेगा शायद, है ना, कोशिश करेंगे कि हो जाए, और पहले ही टेक्निकल चीज़ है, सरकारी चीज़ है। ओके थैंक यू। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे हो गए आप। सो भाई जा रहे हैं, 12 से ज़्यादा बज चुके हैं। ओके और कागज़ सुधरवाने फिर से आया था मैं। ओके अभी रुक जाओ। सो ये नानी का घर है, ठीक है, और ये छोटा सा बेबी है, ये हल्के मल्ले मामा का छोटा बेबी है, इनकी दूसरे नंबर की बेबी है, इनकी माई है, और ये वाले मामा है नहीं है घर पे, ठीक है, और बाकी जल्दी पहुंच जाएंगे यार भाई, आज भी पता नहीं होगा नहीं होगा। सो थैंक यू गॉड, यहाँ पे अभी काम हो चुका है, तकरीबन 4, 5, 6, 7 तारीख है आज, 3 दिन के अंदर काम हुआ भाई, है ना। पहले बहुत मतलब 3,000 रुपये से भी ज़्यादा लगे भैया, है ना, 3,000 रुपये के अंदर सिर्फ एक बाई को हटाकर हेयर बार चढ़ा है ना। तो भाई ये पावर होती है कि शब्द की अक्षर की। ओके तकरीबन 2 मंथ हो गए इसको चलते चलते ऐसी प्रक्रिया, 2 मंथ के बाद में ये हुआ है, अभी भी टाइम लगेगा, तकरीबन 5 दिन की बोला है, 5 दिन के अंदर अंदर होगा, है ना। ये सीता भी आई थी और रुके थे, और नानी के यहाँ के नानी उनके घर पे रुके थे, ठीक है, और बाकी आज घर पे पहुँच जाएंगे। ओके जी थैंक यू। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ बासोदा, सीता को बिठा दी बस में, है ना, और देखते शाम तक तो मैं पहुँचूँगा ही, और सारा सामान दे दिया इसको, अब मैं जा रहा हूँ घर। ओके ठीक है, नहीं घर नहीं जा रहा, मैं बासोदा जा रहा हूँ साइन कराने, ठीक है। ओके जी अभी पटवारी के और साइन कराने हैं मुझे, अब मेरा काम होगा, पहले उसका हो चुका है, अब 7 दिन वो वेट करेगी, उसके बाद हम मुझे कागज़ जमा करने हैं, ठीक है। ओके